अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में। इन दोनों राज्यों में भी बागी जो है काफ़ी बड़े संख्या में है और आपको बता दूं कि करीब 7-8 बागी जो है वो मध्य प्रदेश में है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि खेल जो है दोनों पार्टियों, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टक्कर की जो है वो लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ भी जो है बागी जो है मुश्किल पैदा करेंगे। और यदि मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी बागी नेता मैदान में उतरे हुए हैं और दोनों नेताओं ने दोनों पार्टियों में एक तरह से जो है दिक्कत पैदा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कई नेताओं को जो है एक्सपेल्ड किया है, तो मतलब पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि वो चुनाव लड़ने से नहीं लड़ने से वो उन्होंने मना नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे स्थिति जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में यही स्थिति बन गई है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यदि बात करें तो अतर सिंह दरबार हैं, पूर्व विधायक, सिवनी मालवा से ओम प्रकाश रघुवंशी है, आलोट से प्रेमचंद गुड्डू है, गोटेगांव से पूर्व विधायक शेखर चौधरी हैं, भोपाल में जो राजधानी की सीट है उत्तर सीट पर कांग्रेस में बड़ी बगावत है, विधायक आरिफ अकील के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतांशी के पास सीधे चल सकते हैं। अमृतांशी बताइए, मध्य प्रदेश में बागी जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल किस तरह से खराब कर रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, दोनों प्रमुख दल हैं बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन करीब 61 बागी मध्य प्रदेश में अभी हैं, जो कि बीजेपी और कांग्रेस जो कि दोनों प्रमुख पार्टीज हैं उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। इसमें बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि करीब 35 बागी बीजेपी के अंदर हैं और अगर हम बात करें तो बाकी बचे हुए कांग्रेस के पास हैं। और इनके जो तमाम पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सिंपैथी के तौर के चलते हुए पार्टी उनको टिकट देगी, पर नहीं दिया गया, इसलिए वो पार्टी से रूठ गए और अब बागी बन गए हैं। या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर अन्य पार्टी, या फिर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, बसपा, इनके जरिए अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के जो बागी हैं वो ग्वालियर चंबल में एक्टिव हैं। पहले से ही बीजेपी ग्वालियर चंबल में थोड़ी कमजोर स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ग्वालियर चंबल के मुरैना और कई ऐसी जगह हैं जहाँ से दोबारा से ये बागी एक्टिव हो गए हैं। इसमें एक और मुख्य नाम है संजीव कुशवाहा, जिनका नाम उछल कर आया था पटवारी के जो भर्ती कथित घोटाले का जो बार बार जो चीज़ नाराज़ की जिसने युवाओं को, उसमें उनका नाम उछल कर आया था, क्योंकि इनके नाम पर जो कॉलेज है उसी पर आरोप लगा था। वो बीएसपी में शामिल हो गए, उनको टिकट दे दिया गया बीएसपी से, वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अतर सिंह दरबार हैं कांग्रेस से, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ बाबा, ये उत्तर विधानसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस में जो है काफ़ी परेशानी, जो मौजूदा प्रत्याशी हैं जो कि आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील हैं, उनको पहुँच सकती है, क्योंकि उनके जो चाचा है आमिर अकील, वो उनका खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं और कहीं ना कहीं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमृतांशी, मेरा एक सवाल है, अमृतांशी आपने कहा कि चंबल रीजन में जो है वो काफ़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए, कुछ जो है बागी हैं, तो पिछले बार भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। इस बार यदि वो चंबल का और पूरा इलाका देखें तो वहाँ पे बीजेपी के बहुत बड़े नेता की भी इज्जत जो है दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल से बीजेपी की सबसे अगर हम बात करें प्रमुख चेहरे, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, वो जो है अब मैदान में हैं और अब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि विधायकी का चुनाव लड़ना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। और उसके बाद बागी अगर खेल बिगाड़ते हैं तो बीजेपी के नेताओं के लिए और भी ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल के साथ साथ बात करें मुरैना की खासतौर पर क्षेत्र से बात करें तो सबसे ज़्यादा बागी वहीं से निकलकर बीजेपी में सामने आ रहे हैं। ऐसे नेता अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं, अपने ही बागियों से लड़ रहे हैं जो पहले पार्टी में थे लेकिन फिर नाराज होकर दूसरी जगह पर चले गए, या तो निर्दलीय लड़ रहे हैं या अन्य ऑप्शंस के साथ लड़ रहे हैं, और दूसरे दल वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। जी अमृतांशी, क्या करें, चंबल के पानी में ही बागी होना लिखा हुआ है, लगता है बागी होके बिहार में जाते हैं और चुनाव मैदान में भी बागी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका।